बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले लेते हैं। बड़ी गाड़ी इसलिए नहीं होती कि आपने शो ऑफ करना कि हमने 20 लाख की 50 लाख की गाड़ी ली है। गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स होते हैं। किस लिए बड़ी गाड़ी होती है? क्योंकि उसमें सेफ्टी फीचर्स होते हैं, कल को एक्सीडेंट हो जाए तो उसका इम्पैक्ट कम हो, आप सेफ रहें। लेकिन मैंने देखा है फिर भी लोग क्या करते हैं, बड़ी गाड़ी ले लेंगे, 50 लाख करोड़ की गाड़ी ले लेंगे, उस बड़ी गाड़ी का कोई फ़ायदा नहीं अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी। Officers from the motor vehicle department, media friends and my dear friends, government degree college and motor vehicle department Kathua, I extend a very warm welcome to all of you on this symposium. हाँ कोई नहीं। एक ऐसी घटना हमें क्या याद दिला, किसी का परिवार तहस महस होने से बचा सकती है। चेंज, मैं ये नहीं कहता चेंज पूरी दुनिया में लेकर आओ। अगर कि यहाँ पे बच्चे बैठे होंगे ओवर कॉन्फिडेंटली वो स्पीड में बाइक चलाएंगे, कूल बनना, जेनजी की टर्म में कूल बनते हैं, क्या वो कूल बनना सही है? मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल नहीं है। रोड एक्सीडेंट तुम्हें फिर से मैं कह रहा हूँ तुम्हें बताकर नहीं आएंगे। 1988 और उसके अमेंडमेंट के तहत कई ट्रैफिक ऑफेंसेस के लिए पेनल्टीज और सेफ्टी प्रोविजन मौजूद है। हेलमेट ना पहनने पर पेनल्टी, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने पर ना करने पर पेनल्टी। हर खड़ी हो सकती है? नहीं। क्या हर ड्राइवर के साथ कोई पुलिस ऑफिसर बैठा हो सकता है? नहीं। तो फिर क्या हमें हर वक्त रूल फॉलो करने के लिए किसी को देखने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। यही डिफरेंस है लॉ और रिस्पॉन्सिबिलिटी में। लॉ हमें रूल्स बनाकर देता है और उस रूल्स के तोड़ने पर पनिशमेंट देता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें देती है उन रूल्स को चाहे फॉलो हम करें, अगर हमें कोई देख रहा हो या चाहे ना देख रहा हो, उनको फॉलो हमें करना है। Reach your destination on time or just to reach your family safely? I think we all know the answer very well. So I must say, responsibility over negligence, patience over hassle, and safety over speed. Because destination can wait, but our life can't. Thank you. Find a lot of accidents happening. Basic things, almost all the speakers, the students have covered everything that you should know. The important thing is when you deliver lecture, when you say things, you all are very much aware about things that it has to be followed. But unfortunately, since we belong to a department where we have our role is basically enforcement, तो हमारा जो रोल होता है वो इन्फोर्समेंट का होता है ग्राउंड पर। बट बेसिकली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टूडेंट्स जो बच्चे होते हैं वो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। पर जैसे फर्स्ट बच्चे ने बोला कि हम टेंड टू एक कैजुअल अप्रोच रहती है हमारी टूवर्ड्स दिस। तो सिर्फ हेलमेट, सिर्फ सीट बेल्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक डिसिप्लिन और एक रिस्पेक्ट ह्यूमन लाइफ की तरफ। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए। उसके अलावा जैसे मैं अपने डिपार्टमेंट की बात करूं तो वी हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इशूइंग ड्राइविंग लाइसेंसेज। हम गाड़ियों की फिटनेस देखते हैं, ओवर स्पीडिंग, ये हमारा रोल है जो बड़ा कोरिलेट करता है ट्रैफिक और रोड सेफ्टी के रिलेटेड। तो हम ड्राइविंग लाइसेंसेस को बेसिकली आप लोगों को सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं मानना है, दैट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग, जहाँ दैट्स एन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फॉर एवरीबडी टू ड्राइव योर व्हीकल सेफ। ये आपके पेडेस्ट्रियन जो यहाँ चलते हैं या उनकी सेफ्टी भी उन लोगों के हाथ में है जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंसेस है। और दूसरा मैं बड़ा कुछ बेसिक चीज़ें डिपार्टमेंट की तरफ से शेयर करूँगा जो शायद आप लोगों को नहीं पता है, कि जैसे कि एक लड़के ने कहा कि हमारे पास इतनी इन्फोर्समेंट या इतनी मैन पावर नहीं है कि हम पूरे डिस्ट्रिक्ट में हर टाइम हर जगह अवेलेबल हों। इसलिए हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर सर ने भी एक इनिशिएटिव लिया था जहाँ पे उन्होंने ये कहा था कि जो भी यूथ यंगस्टर्स हैं वो वॉलंटरली रजिस्टर करें हमारे ऑफिस में, सो दैट दे कैन बी आर आर्म्स हेल्पिंग अस, इन्फॉर्मिंग अस जहाँ पे ट्रैफिक वायलेशन होती है। सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि ट्रैफिक वालों को भी बताएं ताकि हम एटलीस्ट
हम अपने डिस्ट्रिक्ट को सक्सेसफुल तभी मानेंगे, रोड सेफ्टी एक्सीडेंट कम होंगे जब इस तरह के एक्सीडेंट्स कम होना शुरू होंगे, और वो पता लगेगा कि कितने अवेयरनेस हमारे यहाँ है। इन्फोर्समेंट एक वर्ड ही ऐसा है जिसमें इसका मतलब होता है कि इट इज़ यूज एज ए डेटरेंट। इन्फोर्समेंट एक्चुअली मीन्स जहाँ पे सोसाइटी, जहाँ पे लोग इतने अवेयर नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे आपने देखा है अब्रॉड में, वहाँ फिजिकली लोग इतना मॉनिटरिंग नहीं है क्योंकि लोग, पीपल आर वेल अवेयर अबाउट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जैसे आप लोग सारे स्टूडेंट्स को हर चीज़ पता है, सुबह कॉलेज आना है, रूटीन में आप सब चीज़ें करते हैं, वैसे ही ये रूटीन होती है जो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना। आपको ट्रैफिक में हेलमेट पहनना इसलिए नहीं पहनना है कि आपकी चालान होगा, इसलिए पहनना है कि आपको अपनी लाइफ को सेव करना है। तो पहले जब तक ये माइंडसेट चेंज नहीं होगा तब तक हम ये चीज़ अचीव नहीं कर पाएंगे, हमारा काम उतना ही मुश्किल होगा। इसलिए रिक्वेस्ट यू ऑल कि जितने अच्छे से आपने ये प्रिपेयर किया और प्रोजेक्ट किया, उसी अच्छे से आप अपने फेलो जो एडल्ट्स हैं आपके घर पे, उनको भी बताओ कि वाई ट्रैफिक रूल्स आर इम्पॉर्टेंट, और ये आप हमारे लिए नहीं कर रहे, अपने लिए कर रहे। आपसे जो कुछ मैंने बोलना था वो आपने खुद बोला, बट लेट मी शेयर व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस प्रोग्राम। आरटीओ साहब को रिपीटेडली कहता था कि ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कराओ जिसमें ट्रैफिक वायलेशंस को डिस्कस किया जाए, और जो इन्होंने प्रोग्राम रखा है, आई एम हाईली थैंकफुल टू देम दैट दे हैव टेकन दिस इनिशिएटिव। दे आर क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक वायलेशंस। मोर देन क्रिएटिंग एनी अवेयरनेस, मैं इस प्रोग्राम को ये कहूँगा कि ये प्रोग्राम ट्रैफिक अवेयरनेस की जगह ट्रैफिक रूल्स की इम्प्लीमेंटेशन है। जो इन्होंने 3-4 पॉइंट वहाँ लिखे हैं जो मैं पढ़ रहा था यहाँ पे, मैं चाहूँगा बच्चों थोड़ी देर, मैं आपको बोर नहीं होने दूंगा, डोंट वरी। लास्ट वाले थोड़ा ध्यान देना। वेयर हेलमेट, वेयर सीट बेल्ट, डोंट यूज मोबाइल वाइल ड्राइविंग, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, ओबे स्पीड लिमिट्स। इट्स नोन टू एवरीबॉडी, हर कोई जानता है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है, हम इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं करते। आई वॉज जस्ट आस्किंग आरटीओ साहब, इनकी स्पेसिफिक फिगर मेरे पास है, दे हैव 13 स्टाफ मेंबर्स, 13 लोग हैं इनके, जिसमें कुछ क्लर्क भी हैं जो दफ्तर में बैठते हैं। तो फील्ड में जाने के लिए 7-8 लोग से ज़्यादा नहीं है। 50 लोगों से ज़्यादा ट्रैफिक के हमारे पास मुलाजम नहीं है कठुआ डिस्ट्रिक्ट में, और कठुआ की पॉपुलेशन 7 लाख है, और उसमें आप ड्राइवर इमेजिन कर लें अगर 25% भी करें तो क्या ये 55 या 58 लोग कितने लोगों को रूल्स इम्प्लीमेंट करा पाएंगे। सो द प्रॉब्लम हैज़ टू बी एड्रेस्ड एंड द सोल्यूशन लाइज इन अवर कॉन्शियस। वी शुड बी अवेयर इनफ कि हर बच्चे ने इतना प्यारा यहाँ पे बोला कि हमें, और जो पहला वाला था अभिषेक था शायद, तो उसने कहा मुझे स्टैटिस्टिक्स नहीं देने, मुझे कुछ बातें करनी है। और सच्ची में स्टैटिस्टिक्स को छोड़ दें, जब एक आदमी की लाइफ जाती है तो उस पूरी फैमिली को नुकसान होता है, एक वॉइड बन जाता है उस फैमिली में। सो फिगर डजंट मैटर, इवन वन सिंगल लाइफ मैटर्स। और उन चीज़ों को कैसे बचा सकते हैं, ये हम जो हमारे ट्रैफिक रूल्स हैं, ट्रैफिक प्रिकॉशंस हैं, इनको लेना है, इनको इम्प्लीमेंट करना है। मेरे सामने मीडिया के दोस्त हैं, ये सारे भी मैक्सिमम 2 व्हीलर पे घूम रहे होते हैं क्योंकि इनको कहीं रास्ता मिले तो जल्दी पहुंचना होता है। आप सबको भी देखना है कि हम कितनी बार हेलमेट पहन के जाते हैं। आप जम्मू को कंपेयर करिए, सांबा को करिए, कठुआ को करिए, उधमपुर को करिए। जम्मू में हेलमेट ज़्यादा चलती है, और जो पीछे बैठता है वो भी हेलमेट पहनता है। और अभी आप चल पड़िए किसी भी चौक पे कठुआ में, चाहे हाईवे पे या किसी भी चौक पे, देखिएगा हेलमेट के बिना लोग जा रहे हैं, ट्रिपलिंग भी हो रही है, एंड दैट इज़ वेरी डिसहार्टनिंग। होता यूँ है कि आप तो निकल जाते हैं कि मैं निकल गया, लेकिन वही बात है जो बच्चे कह रहे थे, एक मोमेंट, एक नुकसान जो है ना आपकी लाइफ को कॉस्ट करता है। सो दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं आरटीओ साहब से जो बार बार कहता हूँ, मैं यही कहना चाहता हूँ आरटीओ साहब कि ये हमारा ये प्रोग्राम, शायद ये नहीं है कि इस प्रोग्राम से हम बहुत कुछ हासिल कर पा रहे हैं, लेकिन 4 बच्चे भी अपने घर में जाके अपने बुजुर्गों को, अपने मोहल्ले वालों को, अपने चाचा को, ताया को बताएंगे, फादर को, कि नहीं। और आप लोग 18 के ऊपर ही हैं, सारे कॉलेज के बच्चे हैं, आप लोग भी लाइसेंस होल्डर होंगे, बाइक चलाते होंगे,
स्कूटर चलाते होंगे, तो आप लोग जब चलाएं हेलमेट के बिना मत चलाएं। अभी एक इंट्रोस्पेक्शन कर लीजिए, आप में से कितने बच्चे अपनी गाड़ी पे यहाँ आए हैं टू व्हीलर्स पे, और कितने बच्चे उनमें से हेलमेट पहने। तो हमारी ये वर्कशॉप या जो आरटीओ साहब का इनिशिएटिव है तभी सक्सेसफुल है अगर इस कमरे के बाहर आप जाएं तो ये चीज़ें याद रखें और एटलीस्ट कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, आप अपने आप से ये चीज़ें स्टार्ट करें। इस कमरे के बाहर वाले भी, मैं उनको भी यही कहूँगा कि आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करिए। दो चीज़ें बहुत नुकसान देती हैं सोसाइटी को, एक है ड्रग्स और दूसरा है ये जो हम ट्रैफिक रूल्स को वायलेट करते हैं। दोनों से जान जाती है, इसमें इंस्टेंट जाती है, उसमें आहिस्ता से जाती है, और वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और अगर आपको कोई इंजरी होती है मेजर, तो आप सोचिए कि लाइफ टाइम आप दर्ज करते नहीं अपने आप को कि मैंने उस समय थोड़ी सी रैश ड्राइविंग क्यों कर दी। हमारे पास कठुआ में माउंटेनियस टेरेन भी है, प्लेन भी है, आप अच्छी ड्राइविंग करेंगे, अच्छी प्रिकॉशंस लेके करेंगे तो यही हमारे लिए एक बोनस बन जाता है कि नहीं हमारे पास अच्छी रोड्स है, वी आर ट्रेवलिंग, हमारे पास व्हीकल्स हैं, टू व्हीलर्स हैं, टेक्नोलॉजी का बेनिफिट ले रहे हैं। लेकिन अगर यहीं पे आप रैश करना शुरू कर देंगे तो यही हमारे लिए एक श्राप बन जाता है। मिस्टर नीरज सिंह, इम्प्लीमेंटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि बच्चों ने जो चीज़ कही, आपने देखा डिबेट, बच्चों ने कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं दिए, बच्चों ने यही कहा कि ये जो बेसिक ट्रैफिक रूल्स हैं वो फॉलो करना है। आपके माध्यम से मैं सभी कठुआ वासियों से कहूँगा, देखिए हाईवे हमारे इधर से निकलता है, हाईवे के ऊपर भी अगर देखेंगे तो लोग बिना हेलमेट के चल रहे हैं, और ये हमारी कॉन्शियस की बात है, हमें अंदर एक अपनी फीलिंग लानी कि जब भी निकलना है टू व्हीलर पे बिना हेलमेट के नहीं जाना है। गाड़ी चला रहे हैं तो हमें मोबाइल साइड पे रख देना, अगर कोई बड़ा अर्जेंट फ़ोन आ जाता है गाड़ी साइड पे लगाइए, फिर फ़ोन अटेंड करिए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं और एक्सीडेंट जो है हमारी लाइफ के साथ खेलते हैं, हमारी लाइफ का नुकसान होता है। और मैं आपको ये भी कहूँगा कि पिछले कुछ समय में कठुआ में रोड एक्सीडेंट्स का नंबर काफ़ी बढ़ा है, और ये हमारे बेसिक कहाँ से ओरिजिन है, यही है कि हम ट्रैफिक रूल्स को वायलेट करते हैं। मैं अर्ज करूँगा सभी लोगों को, और ये ट्रैफिक रूल्स को वायलेट ना करें, प्रॉपरली ओबे करें। और ये बच्चों ने जो आज यहाँ पे बोला, मैं चाहूँगा कि इसको हमारा डिसेमिनेशन, ये इन्फॉर्मेशन आगे पीछे भी हो और आपके माध्यम से भी हो, क्योंकि हमारे मीडिया भाई इनको कैच कर रहे थे जो बच्चे बोल रहे थे, और जो बच्चों को सुन रहे हैं या मुझे सुन रहे हैं लोग, उनको मैं चाहूँगा कि वो लोग इसको इम्प्लीमेंट करें। देखिए एज यूजुअल आज डीसी साहब ने भी आप जैसे बताया कि देखो रोड सेफ्टी सिर्फ अगर एक मतलब रोड को हमें सेव करना है तो ये सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रैफिक पुलिस या मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की नहीं है, लोगों को सेंसिटिव होना पड़ेगा, उनको खुद ये ध्यान रखना पड़ेगा। मैं जैसे साहब ने भी आपको बताया होगा अपने लेक्चर में कि हमारे पास उतना स्टाफ नहीं होता, ना ही ट्रैफिक पुलिस के पास उतना स्टाफ है कि हम हर वक्त हर जगह अवेलेबल हो जाएं, जहाँ ईच एंड एवरी पर्सन को हम रोकें और उसको कह पाएँ कि भाई आप हेलमेट पहन के चलो, वायोलेशन नहीं करो। ये लोगों को खुद ये कॉल लेनी पड़ेगी, खुद ध्यान रखना पड़ेगा अपनी सेफ्टी का। देखिए मैं बहुत बार कहता हूँ कि लोग क्या करते हैं कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले लेते हैं। बड़ी गाड़ी इसलिए नहीं होती कि आपने शो ऑफ करना है कि हमने 20 लाख की 50 लाख की गाड़ी ली है। गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स होते हैं। किस लिए बड़ी गाड़ी होती है? क्योंकि उसमें सेफ्टी फीचर्स होते हैं, कल को एक्सीडेंट हो जाए तो उसका इम्पैक्ट कम हो, आप सेफ रहें। लेकिन मैंने देखा है फिर भी लोग क्या करते हैं, बड़ी गाड़ी ले लेंगे, 50 लाख करोड़ की गाड़ी ले लेंगे, लेकिन सीट बेल्ट नहीं पहनेंगे, तो उसकी उस बड़ी गाड़ी का कोई फ़ायदा नहीं अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी। क्योंकि ये जो सेफ्टी मैकेनिज्म है, जो बैलून खुलता है वो तभी खुलता है जब आपने सीट बेल्ट पहनी हो। तो इसी तरह देखिए जो लोग टू व्हीलर्स पे चल रहे हैं, वो ये कठुआ मैं आम चलन देखा है कि लोग हेलमेट नहीं पहनते, और हम हर वक्त हमने बहुत सारे चालान किए, लेकिन चालान का क्या होता है कि चालान जब हम करते हैं तो इनको मैसेज बाद में जाता है, उनका उतना असर नहीं होता। और हमारा पर्पज़ ये नहीं है कि हम
पनिश करें और रेवेन्यू कमाना या पेनल्टीज करके रेवेन्यू कमाना डिपार्टमेंट का पर्पज़ नहीं है। हमारा पर्पज़ है कि जितनी कम वायलेशन हो, हम बिल्कुल ही कोई किसी किस्म का चलान ना करें, वो हम ज़्यादा बेटर समझेंगे। हम उस दिन अपने आप को कामयाब समझेंगे जब हमें किसी चीज़ के लिए कोई चलान करना नहीं पड़ता। तो आपके माध्यम से लोगों से मेरा दरख्वास्त है कि आप मोटर व्हीकल जो एक्ट है, मोटर व्हीकल रूल्स हैं, उनकी पालना करें। हमेशा जब आप 4 व्हीलर पर चलते हैं सीट बेल्ट पहन के चलें, रैश ड्राइविंग ना करें, ओवर स्पीडिंग ना करें, जो ड्रंक ड्राइविंग, जो पीकर शराब पीकर ड्राइविंग ना करें। अगर मोटरसाइकिल या स्कूटी पे जा रहे हैं तो आप ज़रूर हेलमेट पहनें। और इसके अलावा जितने भी जो कभी अक्सर मैंने देखा है, क्योंकि रोड बन रहा है, एक्सप्रेस हाईवे बन रही है, तो लोग क्या करते हैं कि रॉन्ग साइड चलते हैं। तो रॉन्ग साइड चलना बहुत रिस्की है। अक्सर मैंने मेरी आंखों के सामने कई बार मैंने चलते हुए देखा है कि रॉन्ग साइड आता हुआ बंदा एक्सीडेंट कोई हिट करके चला गया उसको। तो ये इन चीज़ों का ध्यान रखें और रोड्स को सेव करें। और पेडेस्ट्रियन भी जो रास्ते में चल रहे हैं, पैदल चल रहे लोग हैं, उनको भी ध्यान से चलना चाहिए। और जो गाड़ियों में चल रहे हैं उनको पेडेस्ट्रियन का ध्यान रखना चाहिए जब वो चल रहे हैं।